मेडिकल साइंस में अदरक से ही हज़ारों बीमारियों की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। फिर चाहे सर्दी, खांसी, नज़ला, बुखार हो या पेट की कोई भी दिक्कत हो तो इसे ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही कम समय में आसानी से इसे बना सकते हैं। अदरक में बहुत ही शक्तिशाली गुण पाए जाते हैं। पुरानी खांसी, मस्से, तिल या सफ़ेद दाग में सब में ये लाभदायक है। तो इसे ज़रूर बनाएं। इसे कैंडी के तौर पर बनाकर आप इसे महीनों तक सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं। ये सर्दियों में तो बहुत ही लाभदायक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब इस तरह से एक स्टैंड ले लेना है। हमें सीधे गैस के ऊपर इस रेसिपी को नहीं तैयार करना है। और फिर हम ले लेंगे इस तरह से ये अदरक। तो मैंने ये अदरक ली है 200 ग्राम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले अदरक को इस तरह से इस स्टैंड के ऊपर अच्छे से भूनना है और उसको भूनते हुए बिल्कुल अच्छे से इसका जो ये छिलका है ये अच्छे से ब्लैक हो जाना चाहिए ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। तो इसे अच्छे से हम धीमी गैस पर इस तरह से भूनना है। और अदरक की बात की जाए तो ये बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसमें बहुत शक्तिशाली गुण पाए जाते हैं। पुरानी खांसी हो या फिर सर दर्द हो या मस्से हो या सफेद तिल हो, ये सभी में बहुत लाभदायक होती है। तो इस तरह से इसे लो गैस फ्लेम पर अच्छे से भून लेना। एक नहीं हजारों फायदे हैं। अगर इसकी फायदों की बात की जाए तो घंटों लग जाएंगे इसके फायदे गिनवाने में। जब इस तरह से हमारी अदरक भून जाए तो इस तरह से इसको जो हमने इसको अच्छे से भूना है उसको इस तरह से पीसेस करके इसके जो छिलके हैं उसे इस तरह से निकाल लेना है। सारे छिलकों को हल्के हल्की सी ये ठंडी हो जाए तब इस प्रोसेस को कर सकते हैं। छील लेना है और जब इसका छिलके को उतार दे तो इस तरह से बारीक बारीक पीसेस में इसे कट कर लेना है। अदरक के फायदों की बात की जाए तो इसमें एक नहीं हजारों फायदे हैं इसके। और इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के फायदों के बारे में अगर मैं आपको बताने लगी तो घंटों लग जाएंगे। तो इसे ऐसा नहीं है कि जब हमें परेशानी हो जब भी इसे बना के रखें। अब मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दियां आने वाली हैं। ये बहुत ही फायदेमंद औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि है। इसमें हम कोई किसी भी तरह के किसी भी अ, ऐसे केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं जिससे कि नुकसान हो, नुकसानदेह शरीर के लिए। तो इस तरह से जब बारीक बारीक कट कर लें तो इसे अच्छे से एक मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेना है। अगर ये ऐसे ना पीसे तो इसमें हल्का सा पानी डाल लेंगे हम, क्योंकि अदरक जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड पीसती है। तो इस तरह से हम इसके छोटे छोटे बारीक पीस करने हैं ताकि ये अच्छे से पीस जाए। इसका जो पेस्ट है थोड़ा सा वो बारीक तैयार करना है। तो इस तरह से मैं इसके जो पीसेस हैं उन्हें इस तरह से मैंने इन्हें कर लिया है और एक मिक्सी का जार लेना है और उसके अंदर इस तरह से इसे डाल करके पीस लेना है। कढ़ाई और कढ़ाई को हमने गैस फ्लेम ऑन कर दिया है और उसे ऑन करने के बाद जो हमने अदरक को डाल करके पीसा था तो उसे इसके अंदर ऐड कर देना है। सारी अदरक को इस तरह से बिल्कुल इस तरह से फाइन पेस्ट पीसना चाहिए। इसे लो गैस फ्लेम पर इस तरह से चलाना है। और जितनी हमने अदरक ली है, हमने अदरक ली है 200 ग्राम अदरक ली है तो उसी हिसाब से लेना है ये गुड़। और गुड़ को इस तरह से बारीक कट किया हुआ है मैंने और उसको भी इसके अंदर शामिल करना है। और इन दोनों को जब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता इसके अंदर। तो इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से इसके अंदर कुक करेंगे। इस फ्लेम पर तब तक कुक करना है जब तक ये अच्छे से गुड़ मेल्ट ना हो जाए। तो ये गुड़ मेल्ट हो गया है तो अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ये है मेरी काली मिर्ची और ज़ीरे का पाउडर। तो ज़ीरा और काली मिर्ची को 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम उसको अच्छे से भून लें और भून करके उसका एक फाइन सा पेस्ट बना लें। और अगला इंग्रेडिएंट जाएगा इसके अंदर, ये लिया है मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और ये लिया है मैंने 1 टेबल स्पून काला नमक। और फिर अगला ले रही हूँ मैं इसके अंदर ये 3 टेबल स्पून ये है मैंगो पाउडर। तो इन सभी को मिलाना है और मिलाने के बाद इस तरह से अच्छे से एक साथ इन्हें मिला देना है। और इनकी सभी के जितनी चीज़ इसके अंदर मैंने शामिल की हैं इनके अलग अलग गुण और फायदे हैं। अगर बात की जाए
गुड़ की, तो गुड़ जो है भरपूर मात्रा में इसके अंदर आयरन पाया जाता है और यह पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें जितनी भी चीज़ शामिल की गई है, सबसे नंबर 2 पर आता है काली मिर्च और जीरे का पाउडर। तो इसकी बात करें तो ये वजन कम करने और चर्बी को घटाने में और आंतों को साफ रखने में मदद करती है। और मैंगो पाउडर की बात की जाए तो ये पेट को साफ रखता है और लीवर के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। और बात की जाए हल्दी पाउडर की, तो ये एंटीबायोटिक होती है और काला नमक जो है हाजमा करता है। तो ये सभी चीज़ अपना अपना रंग दिखाती हैं। जब इसके अंदर हमने शामिल की है तो इसको इस तरह से कुक करना है, थोड़ा-सा अच्छे से चलाते रहना है। इसको अच्छे से कुक करते हुए कुछ वक़्त लगेगा आपको, बिल्कुल इसका जो पानी है वो सूख जाना चाहिए। तो इस तरह से इसे चलाते रहना है लो गैस फ्लेम पर, ताकि ये लगे नहीं। और इसे सर्दियों के आने से पहले इसे ज़रूर बना लें। अगर खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम होने वाला भी है तो वो नहीं होगा। और एक तरीका तो ये है कि आप ये बन चुका है, इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं। और दूसरा इसको बन जाए और इसको सही ये किस तरह बना है या नहीं, इसे सर्दियों के आने से पहले ज़रूर बना लें। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखने के लिए, अपनी पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए ये बना है या नहीं सही। तो इस तरह से लेना है एक कांच का बाउल और इसको हम चेक कर लेंगे इसके अंदर डाल करके ये सही बना है या नहीं। तो ये पानी के अंदर इस तरह से रहना चाहिए, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चिपकना चाहिए। तो समझ लीजिए ये हमारा अच्छे से बन चुका है। तो गैस का फ्लेम हम इस वक्त कर देंगे, कढ़ाई से इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से डाल लेंगे हम एक बर्तन में और इसे कुछ देर के लिए ठंडा कर लेना है। इसे ठंडा करने के बाद अच्छे से इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा कर लिया है हमें, ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद ठंडा इस तरह से करना है कि इसे कुछ देर के लिए फ्रीज में रख देना है। ये अच्छे से इसे फ्रीज में करके ठंडा कर लें और इस तरह से ये खींचने लगता है। जब अच्छे से तैयार हो जाता है तो इसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से जब मैंने इसे ठंडा कर लिया था तो मैंने इस तरह से हल्का सा अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेना है। अपने हाथों पे मैंने घी अप्लाई कर लिया है। इसे हम थोड़ा सा बारीक शेप देंगे, थोड़ी सी जिस तरह से कैंडी होती है थोड़ी छोटी, तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल इस तरह से रोल बेल लेंगे और इसे हम गोल साइज में या अपने जिस तरह कैंडी होती है उसी साइज में हम इसको कट कर सकते हैं। साइज लेकर के बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं अपनी सारी कैंडियों को प्रिपेयर कर लेती हूँ। फ्रीज में रखने के बाद जब हम इन कैंडियों को कट करेंगे तो ये बहुत ही इजीली से कट हो जाएंगी। और इस तरह से इन्हें हम कट कर लेंगे किसी भी शेप में, जिस तरह से कैंडी कट होती हैं इस तरह से, तो ये बहुत इजीली से कट जाएंगी। तो इस तरह से मैं इन्हें कट करती, तो इस तरह से मैं सारी कैंडीज को कट कर लूँगी और इस तरह से हाथ से इन्हें अच्छे से शेप दे देनी है जिस तरह से कैंडी होती हैं, ताकि जो भी खाए तो ये खाने में भी देखने में भी अच्छी लगे। ये बिल्कुल आयुर्वेदिक औषधि है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आप ज़रूर सर्दियों के आने से पहले बनाएं इन आयुर्वेदिक इस औषधि को और अपनी पेट की परेशानियों को दूर करें। इस तरह से मैं सारी कैंडीज को कट कर लूँ। तो मैंने सभी कैंडियों को इस तरह से कट कर लिया है। कुछ को मैंने गोल में कट किया है और कुछ को मैंने इस तरह से कैंडी शेप में कट किया हुआ है। तो आपको लेनी है चीनी पीस लेनी है या वो मिश्री, तो उसे पीस लेना है। इसे ठंडा करने के बाद ये एक दूसरे में चिपके नहीं, इसलिए इन्हें इसे अच्छे से इसके अंदर इसको मिला देना है। इसको मिलाने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में या किसी भी कांच के जार में इन्हें इस तरह से हम स्टोर करके रख सकते हैं महीनों के लिए। सर्दियों में अगर आप चाहते हैं सर्दी, खांसी, जुकाम से जड़ से भगाना और अपने इम्यून सिस्टम को पेट के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना, तो आप ज़रूर इसे बनाना। बच्चे बूढ़े सभी को ये लाभदायक है, सबको फ़ायदेमंद देता है। और
ये बच्चों को हाफ कैंडी देनी है खाना खाने के बाद और बड़ों को 1 कैंडी देनी है ये खाना खाने के बाद। सुबह शाम ये खाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में ज़रूर बताएं है ना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस स्टेट से वॉच कर रहे हैं। इसे 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही विदेशी नुस्खा है, आप ज़रूर इसे बना कर के ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की